ध्यान से समझिएगा, आपसे सवाल किए कि 10% में कितने लोग हैं? आप हैं? चलिए, कोई कमी पाएंगे तो बताएंगे, अभी नजर नहीं आ रही। आप हैं? और 10% में जो ज्ञान उन्हें पता है उसे वो करते हैं, और 100% में उन्हें पता सब रहेगा संसार का सारा ज्ञान, लेकिन करते कुछ नहीं। तो आप किसमें के हैं? 100% ज्ञानी या 10% ज्ञानी? बताइए ना। ठीक है, तो अब आप अपने आप को ढाल लीजिए कि आपको कितने % में रहना है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि आप हर प्रकार का ज्ञान होना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जो ज्ञान आपके पास है उसका पालन आप करिए। जो भी है, 1% ज्ञान है ना, 1% करिए। 2% है 2 करिए, 3% है 3 करिए, 4% है 4 करिए। मतलब जितना जानते हैं उसको करिए जरूर। जो नहीं जानते हैं बताने के लिए हम खड़े हैं। बताइए, जो नहीं जानते हैं उसे बताने के लिए हम खड़े हैं, और जो जानते हैं उसे आप करिए। अब होता क्या है, बुद्धिमान लोग, गुरु जी सब पता है हमको मत बताइए, जानते तो हैं, करते कुछ नहीं है, लेकिन जानते सब हैं। ठीक है, जिनको सब पता है उन्हें हम साइड कर देते हैं, और जिन्हें कुछ नहीं पता उन्हें बैठ लो। अब उसमें जितना बताएं उतना करिए। अब उसमें भी जितना आप जान जाते हैं उसको छोड़िए मत, उसको करिए। 1000 प्रकार का ज्ञान इसमें भरे हुआ अपने ऊपर वाले में, इसमें का एक भी % आप प्रयोग कर नहीं रहे हैं, तो मतलब क्या है फिर? कूड़ा और ज्ञान भरने से दोनों बेकार है। ठीक है, समझ में आया माता जी? अब चलिए, इतना देर हुआ जान लीजिए बकवास, अब हो रहा है काम की बात जिसके लिए आप आए हैं। ठीक है, तो बकवास में मजा आया? जिनको समझ में आया होगा उन्हें मजा आया होगा, जिनको नहीं समझ में आया उन्हें मजा नहीं आया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब चलिए, अब मानना क्या है, करना क्या है? मतलब दुख, बीमारी मतलब हर प्रकार की, जो बोर्ड पे समझ लेंगे वो अकेले में बात हमसे नहीं करेंगे। जिनका दिमाग यहाँ रहेगा यही से उनको सब कुछ मिल जाएगा, फिर वो अकेले में ले जाके, गुरुजी हमारे पास ये बीमारी क्या ठीक हो जाएगी? जी हाँ, 3 घंटा क्या चिल्ला है, बीमारी के लिए तो चिल्ला है। गुरुजी हमारा मुकदमा चल रहा है, क्या ठीक हो जाएगा? इतना देर क्या चिल्ला है? वो सबका इलाज एक ही है। गुरुजी हमारी नौकरी छूट जा रही है, बरकत नहीं हो रही है, कैसे करें, क्या करें, बहुत परेशान है, पैसा नहीं हो पा रहा है, क्या करें? तो क्यों चिल्लाए इतना देर? बोलिए ना, क्यों चिल्लाए? ये सब के लिए है, एक ही रास्ता है। यहाँ अकेले में कोई बात नहीं होती है, जो होती है सबके सामने है। मतलब एक ही दवाई सबको काम करेगी, चिंता मत करिए, और एक ही दवाई हर मर्ज में काम करेगी, बीमारी में भी, झगड़ा में भी, भूत भगाने में भी, और पैसा कमाने में भी, तरक्की करने में भी, आपके बच्चों को सुधारने में भी। किसको? बच्चों को सुधारने में भी, बच्चों की शादी अच्छी हो जाए उसमें भी। मतलब आपके जीवन में जो भी कुछ हलचल होता है वो सारे हलचल में एक ही रास्ता सब में काम करेगा, बस आप उसको पकड़िए। आप उसको छोड़ देते हैं, हमको पकड़ते हैं। हमको छोड़िए, उसको पकड़िए। नहीं समझ रहे? पीछे वाले सब लोग इसे जानिए बात। वो रास्ता जितना जल्दी आप अपनाएंगे उतना जल्दी वो रास्ता आपका उद्धार करेगा। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम क्या कर सकते हैं? बस हमें पता है कि आपकी जीवन की गाड़ी इधर जा रही है जिधर सिर्फ कांटा है,
कंकड़ है, पत्थर है, नर्क है, और आपको खड़ा होकर चौराहे पे हम कह रहे हैं अब इधर जाइए, क्योंकि हम वहां तक जाके देख के आए हैं, कुछ नहीं है, एकदम साफ है। आपको कचरा कहीं नहीं मिलेगा, ना बीमारी मिलेगी इस राह पे, ना झगड़ा मिलेगा, ना चोर मिलेंगे, ना बेईमान मिलेंगे, और आपकी जीवन की यात्रा ना मंगलमय होगी। लिखे रहते हैं ना बोर्ड में, रास्ते में, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये क्या है? जीवन एक यात्रा है, वो यात्रा मंगलमय होगी। तो हमारा काम इतना है कि चौराहे पे खड़े होकर हम सबको सही राह दे रहे हैं। जो बात मान रहा है चला जा रहा है, जो बात नहीं मान रहा है जबरदस्ती धक्का मार के नहीं हम इधर जाएंगे, तो जाओ भी, ये दोनों रास्ता खुला है। जिधर जाना है उधर जाओ, इधर जाओगे नरक, इधर जाओगे स्वर्ग। आपको चाहिए क्या? स्वर्ग वाले इधर जाए, नरक वाले इधर जाए, है ना? ठीक है। बीमारी मतलब हर प्रकार की, झगड़ा मतलब हर प्रकार का, भूत मतलब हर प्रकार का। यहाँ फोन आता है, पूरी 3 पीढ़ी भूत, कोई ओझा गारंटी नहीं ले रहा है क्या आपके यहाँ ठीक हो जाएगा। फोन आया था, पता नहीं किसका, याद नहीं है। ठीक है, क्या ठीक हो जाएगा? तो चाहे 3 पीढ़ी का हो, चाहे 10 पीढ़ी का भूत हो, टेंशन नहीं लेना है, फुल जिम्मेदारी है, ठीक होगा। ठीक है, चाहे ताजा ताजा पैदा हो वो भी ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चिंता नहीं करना। बीमारी, झगड़ा, भूत। अब जो परिवार इन तीनों चीजों से हमेशा के लिए दूर हो जाए, क्या ये किसी कांटा से कम है, किसी बम से कम है? ये किसी शकुनी और मंथरा से तीनों चीज कम है? जिनके जीवन में आ जाए कम है? नहीं कम। जिनके भी जीवन में अगर ये आ गए, उनका जीवन बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और ये आपके जीवन से तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप अपने जीवन को सही राह पे नहीं लाए। अगर इनको अपने जीवन से जड़ से भगाना है तो इस जीवन को सही राह पे लाना पड़ेगा। इसको सही राह पे लाए, ये अपने आप भाग जाएंगे, भगाना नहीं पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, आपके घर में कोई आए और उसे बैठने की जगह मत दीजिए, क्या वो बैठेगा? खड़ा रहेगा, फिर भाग जाएगा। मतलब कोई भी आए उसे ना बैठने की जगह दीजिए, ना सोने की जगह दीजिए, ना भोजन दीजिए, ना कोई बोलिए, तो कोई आएगा? कोई नहीं। हाँ, और अगर आ गया जबरदस्ती, कोई होते हैं ना निखरगढ़, कोई आ गया तो कितना दिन रुकेगा? कितना दिन रुकेगा? भाग जाएगा, भाग जाएगा, भाग जाएगा। जब उसके लिए कोई स्थान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई जगह नहीं, कोई भोजन नहीं, तो कितना दिन रुकेगा? ठीक उसी तरीके से जब इनकी जगह आपके घर में नहीं रहेगी, ये कितना दिन टिकेंगे? बोलिए ना, कितना दिन टिकेंगे? ये कभी नहीं टिकेंगे आपके। और अगर इसका उल्टा, इनके लिए आपके घर में जगह भी है, सम्मान भी है, भोजन भी है, बिस्तर भी है, तो कब जाएंगे छोड़? कभी नहीं जाएंगे। कहेंगे सब कुछ तो मिल ही रहा है यहीं पे। बीमारी क्या है? कीटाणु। उसको उसका चारा मिलेगा तो जाएगा छोड़ के? कभी नहीं। बोलिए ना, कभी नहीं जाएगा। इसलिए उसका चारा ही हम खत्म कर दें, सही राह पे चल करके, तो रहेगा? टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। अब सही राह क्या है वो अब जानिए, ध्यान से विस्तार से समझिएगा। सही राह क्या है? जिस राह पे चलेंगे तो झगड़ा, बीमारी, भूत का उस राह पे जगह ही नहीं बचेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। वो राह है, पहला प्रकृति,
आपको प्रकृति को मानना शुरू करना है। प्रकृति मतलब हवा पानी, जमीन, आसमान, सूर्य, इन्हीं 5 चीजों को आपको मानना शुरू करना है। 5, जमीन, आसमान, सूर्य, हवा, पानी को मानने में क्या बुराई है? एक बुराई बताइए। जमीन, आसमान, सूर्य, हवा, पानी को मानने में एक बुराई। मानने में एक भी बुराई नहीं है ना? और अच्छाई गिनाए। हम आपसे पूछें इनको मानने में एक बुराई बताइए कि यही बुराई है इसलिए इनको नहीं मानेंगे। हम आपसे क्या सवाल किया? हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य को मानने में एक बुराई हमको बताइए। एक भी बुराई नहीं है तो मानिए फिर, जब बुराई नहीं है तो। और अच्छाई है। हवा हमें जीवन देती है, हवा हमें गर्मी भगाती है, हवा हमें सींचती है, हवा बादल लाती है, हवा पानी बरसाती है, हवा फसल उगाती है, जमीनों वो भी वही काम करती है, पानी भी वही काम करती है। पानी है जीवन है, पानी है तो राशन है, पानी है तो कपड़ा है, पानी है तो रास्ता है, पानी है तो सब कुछ है, पानी है तो पेड़ है, पानी है तो घास है। बोलिए ना। पानी है तो फसल है, पानी है तो दवाई है, पानी नहीं तो दवाई नहीं। पानी है तो दुआ है, पानी नहीं तो दुआ भी नहीं। पानी है तो मंदिर है, पानी नहीं तो मंदिर नहीं। ये 5 चीज है तो नकली भगवान है, ये 5 चीज नहीं तो भगवान, वो नकली भगवान भी नहीं। बोलिए ना। ये 5 चीज है तो नकली भगवान है, ये 5 चीज नहीं तो मटकी में दही कभी नहीं फूट सकता। फोड़े हैं सबके गांव में। ये 5 चीज है तब दही फूटेगा, 5 चीज नहीं तो भी नहीं फूट सकता। 5 चीज है तो मंदिर में साफ हो सकती है, नहीं तो भी नहीं। 5 चीज है तो पुजारी जिंदा रहेगा, 5 चीज नहीं तो पुजारी की अस्तित्व नहीं। बोलिए ना। है मूर्ति मंदिर नंबर 5 चीज है तो फूल है, 5 चीज नहीं तो फूल नहीं। अच्छाई 1000, बुराई एक भी नहीं। तो बताइए, जिसको मानने में एक बुराई नहीं है और अच्छाई की कोई गिनती नहीं है, उसको मानने से क्या हो सकता है आप खुद ही जान सकते हैं। सोच कर देखिए। पानी है तो धान है, पानी है तो गेहूं है, पानी है तो तेल है, पानी है तो मतलब सब कुछ। पानी है तो सांप है, पानी है तो बिल्ली है, पानी है तो कुत्ता है, पानी है तो दूध है, पानी है तो सब कुछ है ना। तो हमें नकली भगवान को मानना बंद करना है, असली भगवान को मानना शुरू करना है। पानी है तो देश है, पानी नहीं तो देश नहीं। नकली भगवान मानना बंद, असली भगवान मानना शुरू। नकली असली में एक अंतर शानदार। असली भगवान वो है जो किसी के बस में नहीं है, जो बिना भेदभाव किए, बिना चढ़ावा चढ़ाए, बिना कुछ लिए सबको मिलते हैं। असली भगवान छिप के नहीं रहते, क्योंकि उन्हें छिपना आता ही नहीं है। वो छिप जाएंगे सब मर जाएंगे। और नकली भगवान चुपके रहते हैं। नकली भगवान घूस लेते हैं, नकली भगवान को बनाया जाता है, नकली भगवान को चढ़ावा चाहिए, नकली भगवान को धुआं अगरबत्ती चाहिए। नहीं समझ रहे? नकली भगवान मतलब अब आप खुद जान जाइए, इतना मत बोलिए, ठीक है। अब इतना तो जानकार हो ही गए हैं। अब थोड़ा सा मोड़ देंगे तो आगे तो चल के देख ही लेंगे, तो नकली असली क्या है नहीं देख पाएंगे।
घबराइए मत, मौसम बहुत अच्छा हो गया है ना। अब मौसम को अच्छा कौन किया, असली भगवान की नकली? असली भगवान ने। नकली भगवान भेदभाव करते हैं, अमीर को पहले गरीब को मिलते ही नहीं है, और भिखारी तो लात मारते हैं, चल निकल। और असली भगवान, सूर्य निकलता है तो अमीर गरीब सांप बिच्छू सबको मिलते हैं। बारिश होती है तो सबके लिए, गर्मी पड़ती है तो सबके लिए, ठंडी पड़ती है तो सबके लिए। ये असली भगवान की पहचान है, वो नकली भगवान की पहचान है। नकली माथा पटकवाते हैं, भूखा रखवाते हैं, कपड़ा बदलवाते हैं, गरीब को और गरीब बना देते हैं, हर एक व्यक्ति को भिखारी बना देते हैं। भिखारी मंदिर के बाहर और अमीर मंदिर के अंदर सब भीख मांगते हैं। लेकिन ये असली भगवान किसी को नहीं मजबूर करते हैं, बस इनको मानो, इन्हें पहचानो, फिर देखो क्या होता है। एक बिच्छू के लिए भेदभाव करते ही नहीं है, उसके लिए भी बारिश होती है, उसके लिए भी हवा है, उसके लिए भी ये जमीन है, सबके लिए। देखिए ना, कोई भी इंसान नहीं, कोई भी जानवर पशु पक्षी जो इंसान के संपर्क से दूर है, वो दुनिया मतलब सबसे ज्यादा सुख कर रहा है। और इंसान ही है जो नर्क की जिंदगी जी रहा है, सब कुछ जानते हुए, इतना कलाकार होते हुए भी नर्क की जिंदगी से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इंसान, प्रकृति ने जिस इंसान को सबसे महान बनाई, वो महान इंसान सबसे कायर बन चुका है। कायर मतलब ना अच्छा खा रहा है, ना अच्छा चल रहा है, ना अच्छा बोल पा रहा है, ना अच्छा जी पा रहा है। एक इंसान ही है जो इंसान का गला काटता है। बाकी जानवर में कोई, शेर शेर को कभी नहीं मारता, हाथी हाथी को कभी नहीं मारता, भैंस भैंस को कभी जान से नहीं मारती, गाय गाय को कभी नहीं मारती। लेकिन इंसान है, इतना बेकार इंसान हो गया, नकली भगवान के चक्कर में हुए हैं, उन्हीं कहानियां देख देख के। क्योंकि जितनी नकली भगवान की कहानी है, सारी कहानी में तलवार, त्रिशूल, क्या मतलब चमत्कार, भस्म करना, गला काटना, ये करना, वो करना, छीनना, देना, सारा षड्यंत्र जितना नकली भगवान की कहानी में है, वही देख करके वही सारा षड्यंत्र एक इंसान की जिंदगी में हो रहा है। बोलिए, नहीं हो रहा हो? हम वहां देखे, सीखे, अब वही हमारी जिंदगी में होने लगा। और असली भगवान परेशान, जब ये परेशान हुए तो सिखाने के लिए कहीं बारिश ज्यादा कर दे रहे हैं तो कहीं बारिशें नहीं कर रहे हैं। क्या पता सीख जाए, क्या पता होश आ जाए। और जब जितने ज्यादा ये परीक्षा ले रहे हैं, उतने हमारे जो इंसान भाई हैं वो क्या कर रहे हैं, नकली भगवान की ओर और होड़ मचा रहे हैं, और धूमधाम से कर रहे हैं। नहीं बोलिए ना। अच्छा एक बात है, नदी गंदा किससे हो रहा है, जानवर से या इंसान से? इंसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक लोग थे, वीडियो देखेंगे तो कोई बात नहीं है, बोले हमसे, पंडित जी थे, चाचा लगते हैं, बोले कि हम हवन इसलिए करवाते हैं ताकि वातावरण शुद्ध रहे। तो हम उनसे यही बोले ना कि प्रकृति ये कहती है कि हमें शुद्ध करने के लिए आप कुछ मत करिए, हम खुद ही शुद्ध कर लेंगे, बस इतना कृपा करिए कि हमको गंदा मत करिए। नदी क्या कहती है कि हम अपने कचरे को हम खुद साफ कर लेंगे, इतनी हमारे अंदर ताकत है, बस आप गंदा मत करिए। बोलिए, बस आप गंदा मत करिए, बाकी इसमें जो गंदगी पैदा होगी, वातावरण में जो गंदगी पैदा होगी, उसे हवा अपने आप साफ कर लेगी, हमें उसे साफ करने की जरूरत नहीं है। उसमें वो ताकत है कि अपनी गंदगी स्वयं साफ कर ले। और रही बात, जितना हम भोजन करते हैं, हमारे उसके बदले में जो निकलता है, उससे प्रकृति गंदी नहीं होती है। गोबर से कभी गंदी होती है धरती? नहीं, हम गंदा करते हैं। बात समझिए ना? ठीक है, अब आगे दिमाग लगा लीजिए। ये हो गया प्रकृति।
इनको आपको मानना है, ठीक है, मानेंगे। अब क्या करना है, एक एक कष्ट और करना है। इनको मानने के साथ साथ इनके अनुसार रहना जरूरी है। जिधर दरवाजा बोला जाए उधर करना है, रसोई जहां बोला जाए करना है, पानी जहां बोला जाए करना है। देखिए, प्रकृति को मानना है तो प्रकृति के हिसाब से रहना भी है। क्यों रहना है? क्योंकि हमारी शरीर पानी से चल रही है, हवा से चल रही है, धरती से चल रही है, आसमान से, सूर्य से चल रही है। इसके अलावा और किसी से नहीं चल रही है। बस 5 चीज से हमारी शरीर चल रही है। जब 5 चीज की ऊर्जा हमारे शरीर में ठीक तरीके से लगना चालू हो जाएगी तो ये क्या होगा, उसमें बीमारी रहने का जगह नहीं बचेगा। और जिस घर में बीमारी की जगह नहीं, उस घर में बीमारी निवास कर नहीं सकती। और जब बीमारी नहीं रहेगा तो कलेश नहीं रहेगा, झगड़ा नहीं रहेगा तो फिर भूत कहां रहेगा, है ना? बीमारी तो भूत है, झगड़े भूत है। 2 गायब तो तीसरा अपने आप गायब नहीं होगा। बोलिए ना, अगर आप बीमार होना बंद कर दीजिए तो कैसे पता चलेगी कि आप हाँ भाई, नहीं जान पाएंगे ना, नहीं जान पाएंगे। जान पाएंगे नहीं। हमेशा आप सही है, कुछ हो ही नहीं रहा है, सब अच्छा है, तो कैसे जानेंगे कि आपको भूत पकड़ा है ना? अब भूत आज तक तो किसी के सामने प्रकट हो करके बड़ा बड़ा दांत तो दिखाया नहीं, दिखाया कभी? सपने की बात मत मानिए, सपने में तो कुछ भी हो दिखते हैं। कोई आज से कोई भी व्यक्ति सपने की बात नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, ठीक है, नहीं मानेंगे। तो दरवाजा, रसोई, खिड़की, सोने की जगह, जहां जैसे आपको बताया जाए, प्रकृति के हिसाब से आपको रहना जरूरी है। जैसे इस धान के लिए पानी जरूरी है, हवा जरूरी है, धूप जरूरी है, जमीन जरूरी है। अगर इसमें से कोई एक कम कर दिया जाए, ज्यादा कर दिया जाए, या खराब कर दिया जाए, इसमें से पानी खराब कर दिया जाए, क्या ये धान अच्छा होगा? नहीं होगा। तो उसी तरीके से हमारी शरीर है, जिंदगी के लिए हमारे शरीर को 5 चीजों की जरूरत है। और वो 5 चीज जो दवा का काम करें, वो 5 चीज में जहर भी है, वो जहर वाला नहीं, दवाई वाला हमको चाहिए, दवाई वाला हिस्सा, जहर वाला हिस्सा नहीं। बोलिए, आपको कौन सा हिस्सा चाहिए, दवाई या जहर? दवाई वाला। तो दवाई वाला अगर चाहिए तो दवाई के लिए करना पड़ेगा और जहर के लिए अपने आप हो जाएगा। जैसे फल का वृक्ष लगा के पालना पड़ता है, और बबूल का वृक्ष काटने पर भी नहीं खत्म होता, नहीं समझ रहे हैं? इसी खेत में हम एक घास देखें जो चरी की तरह होती है। चरी को बोना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, लेकिन उस घास को ना बार बार काटिए फिर पैदा हो जाती है। ना, हाँ देखिए, पैदा हो जाती है अपने आप। काटते रहिए, कितना काटेंगे, फिर पैदा हो जाएगी। तो बुराई अपने आप जन्म लेती है, और अच्छाई को जन्म देना पड़ता है, अच्छाई को पालना पड़ता है, अच्छाई को संवारना पड़ता है। और बुराई को कुछ नहीं करेंगे, वो अपने आप पैदा हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसलिए अच्छा पाने के लिए घर को सही करना पड़ेगा। घर सही करेंगे तभी काम होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अब इनको मानने के लिए करना आगे क्या है, आपको अपने कर्मों से, क्योंकि कर्म के बंधन में सभी लोग बंधे हैं, आपको अपने कर्मों से किसी को दुखी नहीं करना। अगर आप दुखी करते हैं तो समझ लीजिए आपको दुखी होना तय है। ठीक है, ठीक है, बात समझ आए कि नहीं? आगे देखिए क्या होगा। आगे है हमेशा सच बोलना है। कितने लोग हैं जो लगातार झूठ बोले हैं, बताइए? कभी तो सच बोले होंगे। ऐसा है नहीं कि लगातार झूठ बोले हैं। सूर्य से जब से पैदा हुए हैं तब से झूठ है, झूठ है, झूठ। ऐसा नहीं है, कभी तो सच बोले होंगे। दिन भर में 1000 बात बोल रहे हैं तो उसमें से 10 बात सच जरूर बोल देते होंगे कि पूरा झूठ है। पूरा तो नहीं है, पूरा तो नहीं है, पीछे वाले पूरा झूठे नहीं है ना, थोड़ा बहुत तो सच्चे होंगे। ठीक है,
अगर उसी सच्चाई को हम पूरा सच्चाई में बदल दें तो क्या बुराई है? सच बोलने में एक बुराई बताइए। जैसे प्रकृति को मानने में एक भी बुराई नहीं, तो इसे सच बोलने में एक बुराई बता दीजिए, बस एक बुराई। अच्छाई हम 1000 बताएंगे, लेकिन एक बुराई बताइए सच बोलने में। हमें नहीं लगता कि कोई बुराई है सच बोलने में, बल्कि अच्छाई में तो 1000 अच्छाई है। अच्छाई की अगर सच्चाई की व्याख्या करेंगे कि सच्चाई में कितनी अच्छाई है, तो 1000 पन्ना कम पड़ जाएगा। और बुराई एक शब्द नहीं है। और कर्म से दुखी करना कितनी बुराई बात है, और दुखी ना करना कितनी अच्छाई की बात है कि हम अपने कर्मों द्वारा किसी को अब दुखी नहीं करेंगे, क्योंकि हम दवाई नहीं कराना चाहते इसलिए दुखी नहीं करेंगे, क्योंकि हम अब बोली किसी सुनना नहीं चाहते इसलिए दुखी नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमारा आंसू चुक गया है बहते बहते, अब आगे नहीं रोना चाहते इसलिए दुखी नहीं करेंगे। क्या है आंसू अभी बचा? अगर बचा है तो गिरा दीजिए, सब निकल जाए तब आइएगा। और अगर खत्म हो गया तो अपने आप को इस पर सवार कर दीजिए पूरी तरीके से। और अगला है भलाई। भलाई का मतलब अपने लाभ के लिए भलाई नहीं करना। भलाई का मतलब भलाई, हमारा काम है भलाई करना, हम कर दे रहे हैं, ठीक है। मतलब हमारा काम है भलाई करना, इसलिए हम भलाई कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें आपसे लाभ मिले, ठीक है। अब होगा क्या, जब आप इस राह पे चलेंगे, तो अभी तक क्या हो रहा था आपके जीवन में? आपका डिमोशन हो रहा था। क्या हो रहा था? डिमोशन मतलब नीचे आ रहे। आप लोग सुन नहीं रहे हैं, थोड़ा हमको बोल दे दीजिए फिर आप बोलिएगा। जब इस राह पे नहीं चलेंगे तो आप हर समय एक सीढ़ी नीचे की ओर जाएंगे, हर समय। और जब इस राह पे चलेंगे तो हर समय एक सीढ़ी ऊपर की ओर जाएंगे। आज हम कम अच्छा है तो कल और अच्छा हो जाएंगे, परसों और अच्छा, नरसों और अच्छा, उसके नरसों और अच्छा, उसके आगे और अच्छा, अगले महीने और अच्छा, अगले साल और अच्छा, उसके अगले साल और अच्छा, उसके अगले साल और अच्छा। इस तरह आपकी जिंदगी चलेगी। जैसे ये महीना आपका खराब गया, अगला महीना इससे बेहतर जाएगा, उसका अगला महीना चाहे 1% अच्छा जाए लेकिन जाएगा जरूर, उसका अगला महीना चाहे 1% और अच्छा जाएगा लेकिन जाएगा जरूर। लेकिन अगर इस पर नहीं चलेंगे तो आज इस महीने हम थोड़ा हंस के जिए तो अगले महीना थोड़ा रो के जीना पड़ेगा, अगले महीना थोड़ा और रो के जीना पड़ेगा, उसका अगला महीना एकदम रो के जीना पड़ेगा, उसका अगला महीना आंसू चुक जाएगा तो हम क्या रोएंगे, जबरदस्ती जीना पड़ेगा। और आज वही सबकी हाल है, सब जबरदस्ती जी रहे हैं। बोलिए हाँ या ना? जबरदस्ती जी रहे। एक होता है प्रेम से जीना, एक होता है जबरदस्ती जीना। तो यही जिंदगी चल रही है, जबरदस्ती जी रहे हैं। तो घबराइए मत, जिंदगी जो मिली है वो बहुत अच्छा होने वाला है आपके जीवन में। बस आज से ये ठान लीजिए कि अब हमें दवाई नहीं करना। मतलब आप क्या करते हैं, डायरेक्ट दवाई पे ताला मत मारिए, डायरेक्ट अपने बुराई पे ताला मारिए, तब दवाई बंद होगी। नहीं समझ रहे? अपने बुराई पे ताला मारिए कि अब एक भी ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमें डॉक्टर, ओझा, पुजारी, तांत्रिक, ठीक है, यज्ञ, जप या पत्थर के भगवान, इनका मुंह देखना पड़े, या पुलिस वालों का। सही बता रहे हैं, कभी नहीं देखना चाहते पुलिस वालों का। क्यों? क्योंकि लगता है कि सब छोड़िए जाना, आपको भी लगता होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा करिए कि इनका मुंह इस जन्म में आपको ना देखना पड़े। अगर इनका मुंह पसंद है तो इस राह पे मत चलिए, जाइए देखते रहिए रात, ठीक है। अब ये रास्ता हमारा यहीं पे, ये मीटिंग समाप्त होती है। जल्दी खत्म हो गया, चल नहीं दिया, नहीं बजे जल्दी खत्म हो गया ना।
अभी 2:45 हो रहा है। जी चले गए अभी। चले दे 2:40। अभी चले गए। 3:30 हाँ अभी चले गए। 3:30 तक खेला। हाँ चलिए ठीक है। तो ये बात समझ में आया। अब ये रास्ता यही है, यही रास्ता है जिस पर चल करके, इसी रास्ते पे चल करके एक इंसान जिन्होंने संविधान बनाए, इसी पे रास्ते पे चल करके एक इंसान जिन्होंने बल्ब बनाए हैं, इसी रास्ते पे चल करके जो मोबाइल बना है ना, इसी रास्ते पे चलने वालों ने मोबाइल बनाया, इसी रास्ते पर चलने वालों ने ही चक्के का निर्माण किया, इसी रास्ते पे चलने वाले ही बाइक का निर्माण किए हैं, इसी रास्ते पर चलने वाले बिजली इंजन का निर्माण किए हैं, इसी रास्ते पर चलने वाले इसी राह पे चले